हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लर्निंग प्लेटफॉर्म। हम आज के इस लेक्चर में कवर करेंगे प्रोबेबिलिटी एंड नॉर्मलाइजेशन। जो स्टूडेंट्स अभी इस लेक्चर को देख रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप क्वांटम मैकेनिक्स के पहले वाले सारे बेसिक लेक्चर एक बार देख लीजिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए यहाँ पर क्या होता है ना, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के केस में हम कभी भी एग्जैक्ट कुछ नहीं बता सकते, ठीक है। जैसे मैक्रोस्कोपिक में क्या होता है, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में आप किसी भी चीज़ का एग्जैक्ट वैल्यू बता सकते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, हमें क्या करना पड़ेगा, एक या तो आप प्रोबेबिलिटी बताओ या ऑन एन एवरेज वैल्यू बता सकते हो, ठीक है। तो पूरा एंटायर क्वांटम केमिस्ट्री में हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी पे फोकस करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कैसे। तो अकॉर्डिंग टू मैक्स बॉर्न, अकॉर्डिंग टू मैक्स बॉर्न, साइंटिस्ट का नाम है, अकॉर्डिंग टू मैक्स बॉर्न, अ वेव फंक्शन, अ वेव फंक्शन does not determine, does not determine, does not determine the exact, the exact, does not determine the exact location, exact location of microscopic particles, microscopic particles, rather it determine, rather it determines the probability, probability of finding the, finding the microscopic particle, microscopic particle, microscopic particles within the given range, within the, within the डेफिनेट रेंज लिख देती हूँ, विद इन द, डेफिनेट लिख दो या फिर विद इन द, विद इन द गिवन रेंज। आपको जो रेंज दी होगी उसमें, फॉर एग्जाम्पल आपको लिमिट्स तो बतानी पड़ेगी ना, कि मुझे पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक के एरिया के लिए चाहिए, यहाँ से यहाँ तक के एरिया के लिए चाहिए, तो हमेशा प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मेरी रेंज में ही फाइंड आउट होगी, ठीक है। और आप क्या माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के एग्जैक्ट पोजिशन नहीं निकाल सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी निकालना होगा। ओके, चलिए प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला देखते हैं कैसे निकलती है। पी इंटीग्रेशन लगाते हैं, अगर यहाँ आपको क्या लगाना है, लिमिट्स लगाना है, तो लिमिट्स ए से बी लगा दी। सपोज क्या आएगा यहाँ पर, साई आएगा। अच्छा, फंक्शन होने चाहिए हमारे पास, फंक्शन पे ही क्या लगेगा, ये फॉर्मूला लगेगा, ये साई, साई स्टार, और ये क्या आ गया, डी टाउ। ये क्या हो गया, मेरा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। क्या करा मैंने, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला निकाला। यहाँ पे क्या है, वेयर A and B are the lower and upper limits respectively, lower and upper limits respectively, ठीक है, लोअर एंड अपर लिमिट्स रिस्पेक्टिवली। और साई क्या है, साई कोई फंक्शन है, साई क्या है, कोई फंक्शन है, ठीक है। साई क्या है, बेसिकली हमारा कोई वेव फंक्शन। क्लियर है। चलिए अब इसी में ही आगे हम क्या देखते हैं, अगर मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैं कैसे निकालूंगी, हम किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालते हैं तो याद रखना उसको क्या करेंगे, साई, साई स्टार डी टाउ, ये ए से बी तक की लिमिट थी, नीचे क्या आ जाएगा, उसको हम वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। आपको ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ डी टाउ क्या होता है, डी एक्स, डी वाई, डी जेड, और वॉल्यूम यही होता है, तीनों साइड्स का मल्टीप्लिकेशन में जो आता है वॉल्यूम होता है। अब ध्यान से देखा जाए तो नीचे डिफरेंशिएशन, ऊपर इंटीग्रेशन, क्या होगा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कितनी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कितनी आई, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी यहाँ से ये आ गई साई, साई
कुछ ऐसा आ गया, ये क्या आ गया, साई साई एस्टेरिक। तो इसको मैं क्या बोलूंगी, दोनों एक ही रहेगा कभी, तो ये क्या बन गया, साई स्क्वायर। ठीक है, क्या बन गया ये मेरा बन गया क्या, साई स्क्वायर। तो आपसे एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर। तो आप बता पाएंगे इजीली, आप बता पाएंगे इजीली क्या है दोनों में डिफरेंस भाई। साई और साई स्टार में साई और साई स्क्वायर में क्या डिफरेंस है। जो आपका साई होता है, साई क्या रिप्रेजेंट करता है, साई वेव फंक्शन को बताता है, जबकि मेरा साई स्क्वायर क्या बताता है, वो बताता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को। ओके, अब आप खुद बताइए कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। तो कितनी हो सकती है, प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम 1 हो सकती है, 1 से ज्यादा होती ही नहीं है कभी भी। ठीक है, मिनिमम कितनी हो सकती है, 0 हो सकती है, माइनस में कभी नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल कि आपका एग्जाम में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इसकी यही प्रोबेबिलिटी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, दैट इज 1। प्रोबेबिलिटी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, 0। ठीक है, तो और सारी वैल्यूज फिर इनके बीच में आएगी प्रोबेबिलिटी की। हो सकता है 3/4 चांसेस है, आपकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी हुई है, प्रिपरेशन कैसी हुई है, 1/2 है, हाफ हाफ है। ठीक है, तो सारी प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में क्या करती है, मेरी लाई करती है। ओके, तो क्या लिख रही हूं मैं यहाँ पर, हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी लिखती हूं मैं, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी मेरी इंटीग्रेशन साई साई स्टार, सपोज ए से बी तक कितना आया, डी टाउ इक्वल टू क्या होगी, 1। ठीक है, ये क्या है बेसिकली, ये है मेरा मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। क्या लिखा है मैंने, ये आया मेरा मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये क्या हो गया, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हो गया। मैक्सिमम कितनी आएगी, 1 आएगी, इससे ज्यादा नहीं आएगी। ठीक है, अब देखो ये जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की कंडीशन है ना 1, चाहो तो आप साई स्क्वायर कब आएगा, जब आपके फंक्शन पे डिपेंड करेगा कि क्या होगा यहाँ पे मेरा ये क्या है बेसिकली प्रोबेबिलिटी, सॉरी मैंने शायद प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोल दिया 1, वहां पे चेंज कर लेना, प्रोबेबिलिटी की बात हो रही। प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम 1 होगी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी नहीं, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या था बेसिकली, हमने लास्ट में देखा था, इंटीग्रेशन a टू b साई साई स्टार डी टाउ इक्वल्स टू 1। अब जो ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की कंडीशन होती है, यही मेरी क्या कहलाती है, यही क्या कहलाती है, द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, the condition of maximum probability is known as condition of normalization। क्या होगी, ये कंडीशन है नॉर्मलाइजेशन की। ठीक है, अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपको कोई फंक्शन गिवन रहता है और वो पूछता है कि क्या निकालो, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालो। देखो नॉर्मलाइजेशन क्या होता है ना, जिसे आप एग्जाम भी देते हो तो कोई एक पर्टिकुलर फैक्टर से मल्टीप्लाई करके आपका क्या निकालते हैं, मार्क्स निकालते हैं। वैसे ही यहाँ वेव फंक्शन जो आता है, वेव फंक्शन में क्या होता है, एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है उस वेव फंक्शन में, फिर उसके बाद क्या होना चाहिए, जब आप उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो तो 1 से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए, 1 मैक्सिमम आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, ये कंडीशन को यूज़ करते हैं, 1 के इक्वल रखते हैं और क्या निकालते हैं, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकालते हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, क्वेश्चन देती हूँ, फाइंड आउट द नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, फाइंड आउट द नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। देखो यहाँ तो मैंने आपको क्लियरली मेंशन ही कर दिया कि फाइंड आउट द नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। आपको एग्जाम में ये भी आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉर्मलाइज्ड फंक्शन। ओके, तो यहाँ पर हमको क्या देके रखा है, हमको देके रखा है फंक्शन क्या दिया है बेसिकली, साई इक्वल टू एक्स दिया है। अब सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, चेक ही करना पड़ेगा कि क्या है मेरा ये नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है भी कि नहीं है। ठीक है, तो क्या करती हूँ मैं, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ। क्या है हमारा,
अच्छा, यहाँ लिमिट्स मेंशन नहीं करी हुई है, तो लिमिट मुझे पहले क्वेश्चन में मेंशन करना पड़ेगा। विद इन द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू क्या लेंगे हम 1। ये आपको लिमिट दे के रखी है कि x इक्वल टू 0 से 1 में आपको क्या करना है, चेक करना है कि ये जो मेरा फंक्शन दे के रखा है ये नॉर्मलाइज है कि नहीं। क्या करेंगे हम, लिमिट लगाई 0 से 1, क्या लिखते हैं फंक्शन साई का कॉन्जुगेट, और सिर्फ एक ही उसमें देके रखा है x में, तो डी टाउ लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप एक ही वेरिएबल कंसीडर करो। क्या आ जाएगा ये 0 से 1 क्या है x, और x का कॉन्जुगेट और ये dx। सॉल्व करेंगे क्या आएगा 0 से 1, x का कॉन्जुगेट क्या आता है x ही आएगा, और ये क्या आ गया dx। ठीक है, आगे देखते हैं, ये 0 से 1 ये क्या आ गया x स्क्वायर dx। आपको इंटीग्रेशन करना आता है ऑलरेडी, इंटीग्रेशन करेंगे क्या आ जाएगा x क्यूब बाय में 3, लिमिट लगा दो 0 से 1। क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज 1 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब। कितना आंसर आ गया यहाँ से, अच्छा साथ में 1/3 को मैंने बाहर निकाल दिया। ठीक है, 1/3 बाहर है, तो कितना आ गया 1/3, 1 माइनस 0, फाइनल आंसर क्या आ गया 1/3। ठीक है, अब यहां से क्या हुआ, फाइनल आंसर मेरा क्या आया 1/3 नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगी, दैट इज साई इज नॉट अ नॉर्मलाइज्ड फंक्शन, नॉर्मलाइज्ड फंक्शन। ठीक है, नॉट अ नॉर्मलाइज्ड फंक्शन। तो हम क्या करेंगे, नाउ लेट n be the normalization constant, n be the normalization constant, normalization constant। ठीक है, so the function psi becomes क्या हो जाएगा, psi इक्वल टू एन एक्स। कोई हमने नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल आ जाएगी। अब क्या करेंगे, हम वो कंडीशन को यूज करके चलेंगे। तो क्या करेंगे, आप ले लो 0 से 1 लिया, साई स्टार, और यहाँ पर अच्छा ठीक है साई स्टार, और डी एक्स इक्वल टू क्या ले लेंगे हम 1, अब लेके चलेंगे। अब हम नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकालने के लिए इस कंडीशन को लेके चलेंगे, तो इससे क्या करेंगे, एन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। 0 से 1 ये कितना आ जाएगा एन एक्स, ये आ गया एन एक्स का कॉन्जुगेट डी एक्स इक्वल टू 1। क्या करेंगे, यहाँ सॉल्व करा 0 से 1 एन एक्स कॉन्जुगेट में, चाहो तो आप पोजीशन चेंज कर लो, पर यहाँ पे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आ गया x कॉन्जुगेट n कॉन्जुगेट, और क्या आया साथ में डी एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे, 0 से 1 करा, ये हो जाएगा n स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1। क्लियर है, चलो आगे इसमें नेक्स्ट सॉल्व करेंगे हम। कितना आ जाएगा मेरे पास, 0 से 1 एन स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल देती हूँ, अंदर बचा एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया 1। यहाँ क्या करेंगे, ये एन स्क्वायर था, ये इंटीग्रेशन करूँगी, इसका कितना आ जाएगा, वापस से वही आएगा एक्स क्यूब बाय 3, 0 से 1 इक्वल टू 1। एन स्क्वायर कितना आ गया, ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो 1 का क्यूब बाय 3 माइनस 0 का क्यूब बाय 3 इक्वल टू 1। चाहो तो 1/3 आप बाहर कॉमन भी निकाल सकते हैं। यहाँ से क्या आ गया, ये एन स्क्वायर बाय 3 मैंने बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचा 1 माइनस 0 इक्वल टू 1। ये कितना आ गया, एन स्क्वायर बाय 3 इक्वल टू 1। तो फाइनली यहाँ से एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एन की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, ये 3 करा, और फिर n की वैल्यू आ गई √3। क्या निकल गया, ये आ गया मेरा नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो अब क्या बोलूंगी, द रिक्वायर्ड नॉर्मलाइजेशन फंक्शन, द रिक्वायर्ड नॉर्मलाइजेशन फंक्शन, या फिर रिक्वायर्ड नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन
इज क्या बन जाएगा, साई इक्वल टू √3x। अब आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। दैट मीन्स सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन। ओके, अब देखो इसकी शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक क्या, यही क्वेश्चन सॉल्व करके ही आई। आप क्या कर रहे हो बेसिकली यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपने क्या करा, आपका जो भी इंटीग्रेशन का आंसर आया, इंटीग्रेशन का आंसर यहाँ से आया, उसको आपने क्या करा, रेसिप्रोकल करा। देखो इंटीग्रेशन का आंसर अगर आप लोगों को यहाँ पर पता है तो कितना आ रहा था, हमारा आंसर आ रहा था यहाँ पर 1/3। कितना आ रहा था ये आंसर, 1/3 आ रहा था। अब यहाँ पर देखो ये 1/3 को ही क्या करा है, इस 3 को क्या करो, रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल करके रूट लगा दोगे तो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। आपको दोबारा से फिर से n रख के इंटीग्रेशन करने की नीड नहीं होगी। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, बेसिकली शॉर्ट ट्रिक में यही है कि आंसर जो भी आएगा, द आंसर coming from integration, the answer coming from integration, ठीक है, द आंसर कमिंग फ्रॉम इंटीग्रेशन, फर्स्ट उसको क्या करना रहेगा, सबसे पहले आप उसका क्या कर दो, रेसिप्रोकल करो। फर्स्ट स्टेप में क्या करोगे, रेसिप्रोकल करो। सेकेंड स्टेप में क्या करोगे, उस पर लगा दो स्क्वायर रूट। क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लगा देंगे। ठीक है, ये क्या है, बेसिकली शॉर्ट ट्रिक टू डिटरमाइन नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। और अगर 1 के इक्वल आ गया तो फिर तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी नॉर्मलाइज्ड है वो। ठीक है, आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन का जो भी आंसर आए उसको रेसिप्रोकल करके उसमें क्या लगाना है, स्क्वायर रूट लगाना है, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं अब हमको नेक्स्ट दे के रखा है 1/x। क्या दिया है नेक्स्ट, साई इक्वल टू 1/x। find whether psi is normalized or not। ठीक है, अब इसी फॉर्म में क्वेश्चन है, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे सॉल्यूशन में, वही सबसे पहले इंटीग्रेशन, अच्छा लिमिट्स नहीं देके रखी, अगेन विदिन द लिमिट्स 0 to 1/2। ठीक है, सपोज क्या दी, लिमिट 0 to 1/2, ये मैंने 0 लिखा, ये 1/2। साई स्टार सिर्फ dx आएगा, इक्वल टू आप क्या करो, अच्छा अभी तो करने की अभी नीड ही नहीं है, डायरेक्ट अपन शॉर्ट में स्टार्ट करेंगे। इसको सॉल्व करते हैं अपन। क्या था मेरा, 0 to 1/2, साई कितना है 1/x, साई स्टार कितना है 1/x, और ये dx क्या आ गया, 0 से 1/2, 1/x का स्क्वायर और ये dx। ठीक है, ये कैसे होगा, 1/2 इंटीग्रेशन 0, ये कितना आ जाएगा 1/x² और dx। ठीक है, x² का कैसे करते हैं हम, x² का क्या लिख देंगे, इंटीग्रेशन करने के लिए 0 से 1/2 x⁻², और ये आ गया dx। हमें पता है हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं इसके लिए, नॉर्मल वाला, इंटीग्रेशन x⁻n dx इक्वल टू xn+1/n+1। ठीक है, और यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, -2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x की पावर कितना आएगा, -2 + 1, नीचे आ जाएगा -2 + 1, लिमिट्स 0 से 1/2। क्लियर है, चलो आगे हम देखेंगे, आगे क्या होगा, बेसिकली आगे अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा क्या, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लिमिट्स। अच्छा पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो x की पावर कितना आ गया, -2 + 1 -1 -2 + 1 -1, लिमिट 0 से
1/2। ठीक है, इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, -1/x लिख देती हूँ, ज़्यादा अच्छे से करने में आएगा, 0 से 1/2। अपर लिमिट क्या है, -1/2 माइनस माइनस 0 माइनस क्या आ जाएगा, अच्छा 1/0, तो यहाँ इन्फिनिटी हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे लिमिट्स मैं थोड़ी सी चेंज कर रही हूँ। क्या कर देते हैं इसको हम, 0 टू 1/2 की जगह यहाँ मैं लिख देती हूँ 1/2 टू 1। क्या लिख रही हूँ, 1/2 टू 1। ठीक है, नहीं तो अदरवाइज वो आंसर वहाँ इन्फिनिटी बन रहा है मेरा, तो इतना सा मैंने चेंज कर दिया है। ठीक है, कितना आ जाएगा साई, ये आ जाएगा 1/2 टू 1। ठीक है, लिमिट्स अब यहाँ पर भी यही लगा देती हूँ मैं सारी जगह। यहाँ क्या करा, ये इरेज करा हमने सारी जगह लिमिट्स को। क्या होगा यहाँ, 1/2 टू 1, 1/2 टू 1, 1/2 टू 1, और यहाँ 1/2 टू 1। अच्छा, यहाँ तो अपना कंटिन्यू हो गया है, ये कितना आ जाएगा, ये सॉल्व करा, और ये 1/2 टू कितना आ जाएगा 1। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी सारी जगह हमें अब चेंज करना पड़ेगा लिमिट्स अपने। कितना आएगा, 1/2 से 1, ये आ जाएगा मेरा कितना, ये आ जाएगा 1/2 से 1, 1/2 से 1, यहाँ कितना आ जाएगा। अब अगर लिमिट्स यहाँ पर भी उल्टी पुट करनी पड़ेगी फिर हमको, तो ये आ जाएगा -1/1 माइनस -1 1/2। ठीक है, क्या आ गया, -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 2 ऊपर चले आएगा। क्या आया फाइनल आंसर, -1 + 2 कितना आ गया, 1 आ गया। दैट मीन्स ये फंक्शन ऑलरेडी नॉर्मलाइज्ड है। क्या आएगा, सिंस probability is comes out to be 1, therefore psi is normalized function, wave function। ठीक है, बस आपका अगर 1 आ गया तो इसके आगे आपको सॉल्व ही नहीं करना, आप क्या नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकालोगे। ठीक है, आया समझ में। चलो नेक्स्ट करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको देके रखा है, अब क्या साई इक्वल टू क्या देके रखा है, साइन आपको देके रखा है n πx। ठीक है, और लिमिट क्या देके रखी है, विदिन 0 टू L। क्या देके रखा है, 0 टू L में, या फिर 0 टू 1 ले लेते हैं इसको अपन, 0 टू 1 ले लेते हैं, और क्या करना है हमें, फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको प्रॉपर ही लेकर चलते हैं, डायरेक्ट हम एक काम करते हैं, ये देती हूँ, गिवन the wave function for the particle in 1D box, within the limit 0 to L is psi equal to sin n πx/L। ठीक है, फिर लिखा है फाइंड आउट द नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। ठीक है, आपको देके रखा है, अभी हमने चूंकि पार्टिकल इन 1D बॉक्स नहीं पढ़ा, इसलिए आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में पार्टिकल इन 1D बॉक्स का वेव फंक्शन गिवन है, आपको इसका क्या निकालना है, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, वही स्टार्ट करो सॉल्यूशन। कैसे करेंगे, साई स्टार लगाएंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे, साई स्टार। इंटीग्रेशन लिमिट क्या है, 0 से L,
कितना है, साई स्टार सिर्फ एक के करस्पॉन्डिंग है dx, ये आ गया। क्या करेंगे, 0 to L करा साई की वैल्यू n साइन n पाई x बाय l, और क्या आ जाएगा साइन n पाई x बाय l, और ये आ गया dx। ये क्या आ गया, इसका कॉन्जुगेट आ गया। ये क्या हो जाएगा, 0 से l साइन, इसका कॉन्जुगेट भी वही आएगा तो डायरेक्ट लिख देती हूँ साइन स्क्वायर n पाई x बाय l dx। ठीक है, यहाँ तक हुआ। अब मैंने ऑलरेडी इंटीग्रेशन वाला जो पार्ट करवाया वहां पे इसका ऑलरेडी मैंने क्या करा है, इंटीग्रेशन आपको बताया हुआ है। क्या बताया है, क्या आता है, a से b की लिमिट साइन bx dx किसके बराबर आता है, इक्वल टू आता है ये। अच्छा एक काम करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे ही करते हैं। क्या बताया है फॉर्मूला मैंने, इंटीग्रेशन a से b तक साइन bx dx साइन स्क्वायर bx dx इक्वल टू 1/2x a से b माइनस 1/4b, और क्या आएगा 4b साइन 2bx, लिमिट कितनी आ जाएगी a से b। ठीक है, ये फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोगों ने करके रखा है। क्या होता है, x की लिमिट a से b तक देते हैं, 1/4b जो भी होगा वो। क्लियर है। अब हमको यहाँ पर किसका इंटीग्रेशन करना है, हमारा है 0 से l साइन n पाई x बाय l और dx। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लो b किसके बराबर है, b है n पाई बाय l के बराबर। ठीक है, और बाकी सब चीज़ें तो सेम है। a और b कितना है, अच्छा यहाँ पर a b की जगह मैं काम करती हूँ, ऑलरेडी b यहाँ ले लिया है मैंने, तो इसको मैं कर देती हूँ क्या, इसको मैं कर देती हूँ c, नहीं तो लिमिट और ये अंदर एंगल वाला सेम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी क्या कर देती हूँ c, यहाँ पर भी कर देती हूँ c, ये आ गया c, यहाँ पर भी क्या कर दिया c। क्लियर है, b की वैल्यू ये हो गई। यहाँ पर a कितना देके रखा है 0, और मेरा b कितना देके रखा है l। अब ये फॉर्मूला हम लगा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्या आ जाएगा 1/2 x एज इट इज लिमिट 0 से l तक माइनस 1 में b कितना है अपने पास n पाई, और ऊपर चले जाएगा तो ये l इधर आ जाएगा। ठीक है, और क्या बचा साइन 2, b की वैल्यू कितनी है, अगेन b की वैल्यू है n पाई बाय l, साथ में क्या आएगा x भी आएगा, लिमिट क्या आ जाएगी 0 से l। लिमिट्स पुट कर देते हैं तो 1/2 l माइनस 0 माइनस l अपॉन में 4n पाई, यहाँ पुट करेंगे तो साइन 2n पाई l अपॉन में l माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा साइन n पाई इंटू 0 अपॉन में l। लिमिट्स पुट कर दी, ये कितना आ गया 1/2 इंटू l आ गया माइनस l अपॉन में 4n पाई, l से l कैंसिल, और क्या आ गया यहाँ पे साइन 2n पाई माइनस साइन 0। ठीक है, अब आप लोगों को ऑलरेडी यहाँ पर ये पता है, क्या पता है, मैं बता चुकी हूँ कि जो एंगल होता है क्या होता है, साइन n पाई की वैल्यू 0 होती है फॉर ऑल, फॉर डायरेक्ट लिख देती हूँ फॉर n इक्वल टू 0 1 2 3 डैश डैश डैश, ये आपको ऑलरेडी पता है। तो यहाँ पर ये क्या आ रहा है साइन 2n पाई आ रहा है, ये भी 0 हो जाएगा, और साइन 0 भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ओवरऑल मेरा पूरा ये वाला क्या बन जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, पूरी टर्म 0 हो गई, तो आपके पास फाइनली बचा क्या, आपके पास यहाँ से फाइनली निकल के आया l/2। ये क्या आ गया, बेसिकली मेरा नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट आ गया। नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट नहीं, ये इंटीग्रेशन को सॉल्व करके 0 to l साइन स्क्वायर n पाई x बाय l डी इक्वल टू कितना आ गया l/2। अब मुझे पता है नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट कैसा निकलता है मेरा, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट हमने क्या बोला था, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट को निकालने के लिए जो इंटीग्रेशन का आता है उसको क्या करो रेसिप्रोकल करो, और क्या लगा दो रूट। रेसिप्रोकल मतलब
डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चले जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो डिजायर्ड वेव फंक्शन क्या बना मेरा, डिजायर्ड नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, डिजायर्ड नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। ठीक है, हम ये वेव फंक्शन निकालना भी सीखेंगे, लेकिन अभी पहले इसका ये वाला पार्ट सीख लेते। तो साई इक्वल टू अब क्या बन जाएगा, √2/L साइन n पाई x बाय L। ये क्या हो गया मेरा, पार्टिकल इन 1D बॉक्स का नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन आ गया। क्लियर है, आया इतना समझ में। चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी, find out the probability of particle finding in 1D box, particle finding in 1D box in the range फर्स्ट क्या देके रखा है, 0 to L। ठीक है, 0 to L, सेकेंड देके रखा है 0 to L बाई 2 एंड C देके रखा है 0 to L बाई 4। क्लियर है, चलो स्टार्ट करते हैं इसको करना। अब हमको पता है ऑलरेडी, वी नो फॉर पार्टिकल इन 1D बॉक्स, फॉर पार्टिकल इन 1D बॉक्स मेरा वेव फंक्शन कितना होता है। हाँ, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमेशा नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन ही यूज करना, n पाई x बाय L। ये आ गया। अब पहला था हमारा, लिमिट कितनी है, 0 to L। अभी हम लोगों ने निकाला 0 to L में यही नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन होता है, तो मेरी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी अभी निकाली हम लोगों ने इसी 1 को रख के, तो ये नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, तो इसका प्रोबेबिलिटी निकालोगे कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, चलो सेकंड वाला सॉल्व करते हैं, 0 to L बाई 2। ठीक है, 0 to L बाई 2 को सॉल्व करते हैं, क्या आएगा, इंटीग्रेशन 0 से L बाई 2 साई स्टार dx। वैल्यू यहाँ रख देते हैं इनकी, क्या आएगा, 0 से L बाई 2 साइन n पाई x बाय L, कितना आएगा, साइन n पाई x बाय L का कॉन्जुगेट और ये dx। ठीक है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट उसको क्या लिख दे, साइन स्क्वायर n, क्योंकि अब आपको पता चल गया कॉन्जुगेट साइन का करो तब भी, अगर कोई इमेजिनरी नंबर नहीं है उसका आप कॉन्जुगेट करते हो तो वही की वही आता है। ठीक है, और ये क्या आ गया, dx। आपको फॉर्मूला याद हो ही गया होगा। सबसे पहले 1/2 x की लिमिट कितनी आएगी, 0 से L बाई 2 माइनस 1 बाय कितना आएगा, n पाई, और ये बन जाएगा L, और यहाँ आ जाएगा साइन n पाई x बाय L 0 से L बाई 2। क्लियर है, लिमिट्स पुट करते हैं हम, क्या आएगी, लिमिट्स पुट करेंगे तो 1/2 L बाई 2 माइनस 0 माइनस L अपॉन में 4n पाई, कितना आएगा यहाँ पर, साइन n पाई, यहाँ पर L बाई 2 रखेंगे, L अपॉन में ये L पहले से था बाई 2 माइनस साइन 0 को मैं डायरेक्ट लिख दे रही हूँ 0, क्योंकि कुछ भी चीज़ का आप 0 में मल्टीप्लाई करेंगे पूरी वैल्यू 0 आ जाएगी। क्लियर है, यहाँ पर क्या होगा, ये L से L कैंसिल हो गया। आगे देखते हैं क्या आएगा, ये हमारे पास बचा क्या है यहाँ पे, 1/2, अंदर से क्या बचा होगा, L बाई 2 माइनस L अपॉन में 4n पाई, और ये क्या बचा, साइन, कितना बचा ये हमारे पास, साइन n पाई बाई 2, साइन n पाई बाई 2 माइनस कितना आया, साइन 0। हमें पता है ये कितना बन जाएगा, L बाई 4 बना, और ये कितना आ जाएगा, माइनस L अपॉन में 4n पाई, साइन n पाई बाई, ये कितना हो जाएगा, साइन n पाई बाई 2 की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, हमने एक जनरल फॉर्मूला लिखा था, साइन 2n प्लस 1 पाई बाई 2 इक्वल टू 1, वहाँ पे n क्या रहेंगे, इवन रहेंगे, और साइन 2n प्लस 1 पाई बाई 2 इक्वल टू माइनस 1, n क्या रहेंगे वहाँ मेरे, n पूरे ऑड रहेंगे।
ठीक है, तो यहाँ पर आप चेक कर लीजिए, यहाँ पर n क्या है, n पाई बाई टू। n ये वाला n अलग है, ये वाला n अलग है, ये बेसिकली इस वेव फंक्शन का n है। और यहाँ पर ये जो n है, चाहो तो आप इस n को कोई और दूसरा नंबर नाम दे दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर ये मेरा n कंप्लीटली डिफरेंट है। ठीक है, इसको मैं सपोज बोल देती हूँ 2k+1 k इवन, 2k+1 k यहाँ पर ऑड। अभी ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, पाई बाई टू है। पाई बाई टू कब आएगा, जब हम क्या रखेंगे, k की वैल्यू को क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो पाई बाई टू आ जाएगा। इवन है मतलब ये कितना आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। n पाई बाई टू, ओके n तो वही है, n पाई बाई टू। अगर n इवन हुआ तो अलग वैल्यू आएगी, और अगर मेरा n ऑड हुआ तो वैल्यू क्या आएगी, अलग आएगी। तो देखो भाई, यहाँ पर एक बार मेंशन करना पड़ेगा कि आपका जो मेरा n है वो ऑड है कि इवन है। एक गड़बड़ है यहाँ पर, हमने फॉर्मूला जो लिखा था, फॉर्मूला क्या था बेसिकली मेरा यहाँ पर ये लिखा, यहाँ पर एक 2 से मल्टीप्लाई करना भूल गई, ये 2। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई, अभी मेरा आंसर सही आएगा। यहाँ पर भी हमने लिख लिया था ना, 2 से मल्टीप्लाई तो था ना यहाँ पर, हाँ 2bx। ये देखो यहाँ पर साइन 2bx होता है, मतलब जो भी एंगल होता है उसमें क्या होता है, 2 का मल्टीप्लाई होता है। क्लियर है, चलो तो यहाँ पर ये क्या करा, साइन कितना आ जाएगा, 2n पाई बाय 2। क्लियर है, तो अगर मैं यहाँ पर करूँगी, अब इसकी फॉर्मूले की तो ज़रूरत ही नहीं बची मेरे पास। कौन सा फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, ये वाले से ही काम हो जाएगा। साइन या तो ये मेरा n है, ठीक है, ये ले लिया। साइन कितना आ जाएगा यहाँ पर, साइन k पाई इक्वल टू 0 आता है। k क्या होता है, 0 1 2 3 डैश डैश डैश। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, 2 से 2 मेरा कैंसिल हो जाएगा। क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन n पाई 0 माइनस 0 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, l बाय 4। कितनी आई प्रोबेबिलिटी, 0 से l बाय 2 में प्रोबेबिलिटी मेरी कितनी आ गई बेसिकली, कुछ तो l बाय 2, एक सेकेंड, l बाय 2 यहाँ पर था, L/2 ओके। एक चीज़ यहाँ पे हमने मिस कर दिया है, वो क्या करा है, हमने इस नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट को भूल गए। जब हम क्या करेंगे, ये फंक्शन रखा तो इसके साथ क्या होगा, यहाँ पर भी √2/L आएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी मेरा क्या आएगा, √2/L आएगा। यहाँ पर भी क्या आएगा, √2/L आएगा, और ये क्या हो जाएगा, साइन n पाई एक्स बाय। दोनों कांस्टेंट है, बाहर निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, √2/L का स्क्वायर था बेसिकली, दोनों तरफ से ये कितना आ जाएगा, स्क्वायर कर देंगे तो ये कितना बनेगा, 2/L बाहर निकल जाएगा। 2/L पूरे इसमें से बाहर निकल जाएगा मेरा। क्लियर है, यहाँ पर भी क्या करूँगी मैं, यहाँ पर भी बेसिकली हमारा छूट गया था, 2/L पूरे इसमें से क्या रहेगा, बाहर रहेगा। ठीक है, हमने ये नॉर्मलाइजेशन को कांस्टेंट को छोड़ दिया था और बाकी पूरा बाद वाले फंक्शन को लेके सॉल्व कर लिया, लेकिन आपको √2/L लेना भी बहुत ज़रूरी। इसी से ही आपको क्या होगा, एग्जाम में भी याद रहेगा कि नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट को हमको छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर, अगर यहाँ पर मैं करूँगी तो सभी जगह मेरा 2/L से क्या होगा, पूरा फंक्शन मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर भी 2/L, ये फंक्शन मल्टीप्लाई, लास्ट में क्या बचेगा, 2/L इंटू L/4। तो फाइनली मेरा कितना आ जाएगा, L/2। दैट इज क्या बोल सकती हूँ, L/2 मीन्स 50%। कितनी आ गई, 50% प्रोबेबिलिटी आ गई। L हटा दो, 1/2 करेंगे तो 50%, मतलब अगर मेरा कुछ ऐसा बना हुआ है तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, 0 से L है। कितनी थी प्रोबेबिलिटी, यहाँ से यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी 1, दैट इज 100% थी। तो अगर मैं L/2 लूँगी तो कितनी आ गई मेरी, 50%। ठीक है, यहाँ से मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 50% है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट एक और बचा है हमारा, एक और क्या बचा है, C बचा है। C क्या है, 0 से L/4। क्लियर है, अब देखो मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रही हूँ। कैसे, अब डायरेक्ट आपको फॉर्मूला यूज़ करना है। फॉर्मूला डायरेक्ट कैसे यूज़ करोगे, सीधे अगर आपको क्या फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल इन 1D बॉक्स।
पार्टिकल इन 1D बॉक्स। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल क्या करोगे 2/L लिखना है बाहर, अंदर क्या लगाओगे फॉर्मूले में, अंदर फॉर्मूले में लगाओगे ये वाला सिंपल जो हम लगाते हैं, ये ब्रैकेट क्लोज, यहाँ लिखो 1/2, यहाँ लिखो x से a से b तक का -1/4b, ये आ जाएगा साइन 2bx, कितना आ जाएगा a से b तक का, ये क्या हो जाएगा मेरा बेसिकली फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, बार बार आपको ये इंटीग्रेशन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे ये लगाइए और आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या? अच्छा, इसको भी अपन और कर लेते हैं, 1/2 तो आगे, ठीक है, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, b की वैल्यू भी पुट कर दो तो और सिंप्लीफाई हो जाएगा। b की वैल्यू हमेशा फिक्स है, l अपॉन में यहाँ क्या आएगा 4n पाई, तो ये क्या हो गया बेसिकली आपके पास प्रोबेबिलिटी निकालने का अब क्या हो गया डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पर आ गया। क्लियर है? अब अपने को निकालना क्या है, 0 से l/4 की निकालना है, 0 से l/4 की अपन निकाल लेते। क्या था मेरा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, 2/L, ये ब्रैकेट लगाया, 1/2 x की वैल्यू रखेंगे, कितनी आएगी 0 से l/4 माइनस ये l अपॉन में 4n पाई, ये कितना आएगा l अपॉन में 4n पाई, यहाँ आ जाएगा साइन 2। अच्छा, इसको भी अपन और सॉर्ट आउट कर लेते हैं, ये जो अपन ने लिखा है यहाँ पे bx की जगह भी प्रॉपर वैल्यू पुट कर लेते हैं। यहाँ क्या लिख सकते हैं अपन, जो अपना जनरली आ रहा है 2bx, तो 2 और कितना आ जाएगा b की वैल्यू n पाई x/l, इसको भी मैंने b को भी प्रॉपर पुट कर लिया, अब ये प्रॉपर जनरल फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अब क्या करूँगी, ये करा तो कितना आएगा साइन 2n पाई x अपॉन में l, ये कितना आ गया 0 से l/4। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास फिर, ये करा अपन ने, ये आ गया 2/L और यहाँ रखेंगे 1/2 l/4 माइनस 0 माइनस l अपॉन में 4n पाई, यहाँ कितना आ जाएगा साइन 2n पाई, x की जगह रख दो l अपॉन में 4 और ये l पहले से था, माइनस कितना आ जाएगा साइन 0। क्लियर है? और ये वाला ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ये कितना आ गया 2/L और ये 1/2 इंटू l/4 माइनस l अपॉन में 4n पाई, l से l कैंसिल और ये कितना आ गया n पाई/2, कितना आ गया साइन n पाई/2 माइनस कितना आ गया साइन 0, ये ब्रैकेट क्लोज। अगेन हमें पता है यहाँ क्या होगा, ये वाला फिर से 0 हो जाएगा पूरा, हम ऑलरेडी बहुत बार मैं सॉल्व करके बता चुकी हूँ 0 कैसे आएगा, तो ये वाली पूरी टर्म क्या हो गई मेरी 0, तो आगे मेरे पास बस क्या बचा 2/L इंटू ये कितना हो जाएगा l/8, l से l कैंसिल और ये कितना आ गया 1/4, दैट इज कितना आ गया, ये आ गया मेरे पास 25%। कैसे निकाल रहे 25%, 1/4 को 100% से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 25%। ओके, यहाँ पर हमने शायद l को रिमूव नहीं करा है, यहाँ पर जो था ये l से l कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर भी अल्टीमेटली क्या आंसर आ जाएगा आपका 1/2। ये भी कैसे निकला है सेम 50% ऐसे ही निकला, मैंने गलती से l को कैंसिल नहीं किया, l को भी लिख दिया था। ओके, होप सो आपको वो समझ में आ गया था। ये हुआ तो यहाँ पर कितनी आ गई, तो 25%। तो आपको सिर्फ ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, थोड़ा सा इंटीग्रेशन सॉल्व, इसलिए जब मैं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करा रही थी तो मैंने बोला था ये फॉर्मूलेस तो आप गांठ बांध लीजिए, पूरे एंटायर क्वांटम केमिस्ट्री में यूज होंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर मेरा क्या हुआ, ये पूरा प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट क्लियर हुआ। ओके, हम एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसके अंदर बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बेसिकली ऑपरेटर और आइगन फंक्शन इनका यूज करके। ठीक है, चलिए यहाँ पर मेरा प्रोबेबिलिटी और नॉर्मलाइजेशन पूरा एंड हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे, एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करना सीखेंगे। ठीक है, एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करना सीखेंगे एंड पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स देखेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट यहाँ पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन क्या है बेसिकली मेरा, find out the
काइनेटिक एनर्जी ऑफ a particle in 1D box of a particle in 1D box within, बस ठीक है, तभी सफिशिएंट है, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, हमारा इससे काम हो जाएगा। क्या आ जाएगा? पार्टिकल इन 1D बॉक्स। ठीक है, आपको क्या करना है? फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन 1D बॉक्स। अब देखो इसको सॉल्व करने का कैसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास बेसिकली जब भी, अब ध्यान से सुनना यहाँ से, ठीक है, हमारे को जब भी कोई ऑब्जर्वेबल फाइंड आउट करने को आएगा, यहाँ पे ऑपरेटर बन जाएगा वो। फॉर एग्जाम्पल काइनेटिक एनर्जी पूछे आपसे, फॉर एग्जाम्पल मोमेंटम आपसे पूछे, तो सबसे पहली चीज आपको क्या पता होना चाहिए? उसका वेव फंक्शन पता होना चाहिए, और दूसरी चीज उसका ऑपरेटर पता होना चाहिए। ठीक है, हम दो तरीके से क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जर्वेबल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला तरीका तो है मेरे पास, आप क्या करो, आइगन वैल्यू इक्वेशन यूज करो। आइगन वैल्यू इक्वेशन में आप क्या करते हो? ऑपरेटर इनटू फंक्शन, ऑपरेटर फंक्शन पे लगाते हो, वापस से अगर आपको वो फंक्शन मिल जाता है, साथ में कांस्टेंट वैल्यू मिलती है, वो कांस्टेंट वैल्यू उस पर्टिकुलर ऑपरेटर के करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू आती है, और वही एक्चुअल में वैल्यू भी आएगी। फॉर एग्जांपल आपने एनर्जी का ऑपरेटर लगाया तो एनर्जी मिलेगी, मोमेंटम का ऑपरेटर लगाया मोमेंटम मिलेगा, पोजीशन का ऑपरेटर लगाया तो पोजीशन मिलेगा। ठीक है, पहला तरीका हमारा ये होता है आइगन वैल्यू इक्वेशन से फाइंड आउट कर लो। लेकिन आइगन वैल्यू इक्वेशन उन्हीं लोगों के लिए, उन्हीं ऑपरेटर्स के लिए वैलिड होगी, उन्हीं फंक्शंस के लिए जो क्या होंगे, मेरे आइगन वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे। जो नहीं होंगे, अगर जैसे फॉर एग्जांपल वन पार्टिकल इन 1D बॉक्स सेटिस्फाई करता है लेकिन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर सेटिस्फाइड नहीं करता है, तो आप उसमें नहीं लगा सकते। इसलिए हमारे पास एक नेक्स्ट ऑप्शन होता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। हम पहले श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का यूज करते हैं, और फिर उसके सॉल्यूशन से हम क्या करते हैं, हमारा जो भी ऑपरेटर हमको फाइंड आउट करना है वो करें। तो हम श्रोडिंगर वाला पार्ट पोस्टुलेट्स के बाद देखेंगे, अभी हम आइगन वैल्यू इक्वेशन से फाइंड आउट करते हैं। ओके, आइगन वैल्यू इक्वेशन के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपने ये लिखा, इसमें आपको क्या करोगे, क्या होती है, ए कैप साई इक्वल टू ए साई। हमें पता है यहाँ पर ए कैप कितना आएगा, ए कैप हमारे को क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर क्या होता है, माइनस एच कट स्क्वायर डो स्क्वायर बाय डो एक्स स्क्वायर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप क्लासिकल में ऐसे ही करते हो ना, आपको स्पीड निकालने के लिए बोला, स्पीड निकालने का फॉर्मूला लगा देते हो, डिस्टेंस बाय टाइम। तो अगर क्वांटम में कुछ चीज़ निकालना है तो उस ऑपरेटर की वैल्यू फंक्शन पे लगाओ। अब मेरे पास यहाँ पर फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या मेंशन करा उसने, पार्टिकल इन 1D बॉक्स। क्या मेंशन करा है, पार्टिकल इन 1D बॉक्स। ठीक है, तो क्या करूंगी मैं यहाँ पर, वेव फंक्शन ऑलरेडी मैंने निकाल लिया है, नॉर्मलाइज वेव फंक्शन यही अंडर रूट साइन एन पाई एक्स बाय एल। क्लियर है, और इसके कारण जो मेरे पास ए आएगा, अब मेरे पास जो ए आएगा स्मॉल ए, वो क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। क्या आ जाएगी वो मेरे पास, काइनेटिक एनर्जी। आप जिसका ऑपरेटर लगाओगे तो मेरे पास आइगन वैल्यू में उसकी वैल्यू आएगी। क्लियर है, चलो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्या आएगा, माइनस एच कट स्क्वायर डो बाय माइनस एच कट स्क्वायर डो स्क्वायर बाय डो एक्स स्क्वायर। फंक्शन क्या है मेरा, फंक्शन है मेरे पास रूट 2 बाय एल साइन एन पाई एक्स बाय एल, और ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, करते हैं सॉल्व। क्या आएगा, कांस्टेंट बाहर ले लो, क्या आ गया, माइनस एच कट स्क्वायर बाहर है, और कौन बाहर है, रूट 2 बाय एल बाहर है, अंदर क्या आ गया, डो, अच्छा इसको भी ओपन कर देती हूँ, डो बाय डो एक्स कर लेती हूँ, एक और बार डो बाय डो एक्स, किस पे लगेगा ये मेरा, साइन एन पाई एक्स बाय एल पे। क्लियर है, चलिए क्या आ गया, माइनस एच कट स्क्वायर, ये एज इट इज रहेगा रूट 2 बाय एल, एक बार करेंगे डो बाय डो एक्स। ठीक है, डो बाय डो एक्स एक बार करेंगे तो क्या आएगा, ये बेसिकली मेरे पास एक बार करेंगे डो बाय डो एक्स। ओके, ये कितना आ गया मेरे पास यहाँ पर,
कॉस एन पाई एक्स बाय एल, साइन कुछ भी का कॉस कुछ भी फिर कुछ भी का करेंगे तो कितना आ जाएगा एन पाई बाय एल, कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इतने वाले पार्ट का कैसे करेंगे, ये वाले पार्ट का क्या करते हैं, कांस्टेंट इनटू एक्स रहता है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाता है मेरे पास, कांस्टेंट आ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं, ये कितना आ गया माइनस एच कट स्क्वायर 2 बाय एल, उसको कांस्टेंट को बाहर निकाल देती हूँ, कितना आ गया एन पाई बाय एल बाहर, फिर से करेंगे डो बाय डो एक्स, कितना था ये कॉस एन पाई एक्स बाय एल, इसका डिफरेंशिएशन फिर से होगा तो मेरे पास फाइनल आंसर क्या आएगा माइनस एच कट माइनस 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 एच कट स्क्वायर रूट 2 बाय एल, कितना आ जाएगा एन पाई बाय एल, करेंगे उसका डिफरेंशिएशन तो अगेन एक कांस्टेंट आएगा एन पाई बाय एल, और कॉस का कितना आ जाता है माइनस साइन एन पाई एक्स बाय एल, मैंने कुछ भी का पहले ही डिफरेंशिएशन कर दिया एन पाई बाय एल, और कॉस कुछ भी होता है माइनस साइन कुछ भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा माइनस माइनस प्लस होके ये एच कट स्क्वायर बना, और क्या आ जाएगा रूट 2 बाय एल, और क्या आया एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से ये वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास साइन एन पाई एक्स बाय एल, वापस लिख दूंगी साइन एन पाई एक्स बाय एल। क्लियर है, चलिए यहाँ से क्या क्या आ गया मेरे पास माइनस एच कट, माइनस तो हट गया था, एच कट स्क्वायर, और क्या बचा मेरे पास, और बचा मेरे पास एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एल स्क्वायर। ठीक है, और क्या बचा रूट 2 बाय एल बचा साइन एन पाई एक्स बाय एल। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो ये वाली चीज़ तो मेरी क्या है साई थी, मैंने क्या करा था ऑपरेटर ऑपरेट किया था, क्या ऑपरेटर ए कैप साई ऑपरेट किया था, ए कैप जहाँ मेरा काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर था, तो ये बेसिकली क्या बन गया ए कैप साई इक्वल टू माइनस, अच्छा माइनस है नहीं, एच कट की वैल्यू कितनी होती है, एच कट को मैं एच बाई 2 पाई लिख देती हूँ, कितना आ जाएगा एच स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन में एल स्क्वायर, ये वाला पार्ट क्या बन गया साई बन गया। ठीक है, तो ये बेसिकली जो मेरी ये वैल्यू निकल के आई, ये क्या निकल गई ए निकली, दैट इज ये क्या है मेरी, यही तो है काइनेटिक एनर्जी, यही क्या है मेरी काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, तो क्या करूंगी मैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बोल दो या फिर इसको क्या बोल सकते हैं टोटल एनर्जी भी, क्यों, क्योंकि पार्टिकल इन 1D बॉक्स में पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। ठीक है, हम आगे डिस्कस करेंगे तब और समझ में आएगा। ए कैप साई इक्वल टू कितना आ गया ये 4 पाई, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल, ये आ गया आपको ये फॉर्मूला भी याद होगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन में कितना आया यहाँ पर 4, ये वाली वैल्यू रख दी थी 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, एक कुछ रह रहा है क्या हमारे पास यहाँ पर रूट 2 बाय एल आ गया था, रूट टू बाय एल, रूट 2 बाय एल एन स्क्वायर 4, ओके हमारा ऑपरेटर एच स्क्वायर अपॉन में 2m छूट गया था, यहाँ पर भी 2m छूटा है, 2m 2m 2m। ठीक है, यहाँ पर भी 2m, ये आ गया 2m। क्लियर है, सॉरी भाई थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था यहाँ पर, 2m थोड़ा मिस हो गया था, ये 2m मल्टीप्लाई में है तो यहाँ क्या आ जाएगा 8ml स्क्वायर साई। तो काइनेटिक एनर्जी मेरी कितनी आ गई यहाँ से एन स्क्वायर एच स्क्वायर 8ml स्क्वायर। ठीक है, यही चीज़ हम बाद में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के थ्रू भी एक्सप्लेन करूंगी, वहाँ से भी आपको यही वैल्यू मिलेगी एनर्जी की। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में विथ नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू सो मच।